वृत्त का निर्माण कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले बात समझना होगा कि एक निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु से एक दूसरी बिंदु की दूरी लगातार समान रखते हुए एक ऐसा आकृति खींचा जाता है जिसमें उसकी दूरी सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी यहाँ पर सब जगह बराबर होगा तो क्या होगा, सर्किल होगा। अब सर्किल इस पे बनाने में नहीं बन रहा है, परिभाषा बनाते देखिए, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, क्या, मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट का रास्ता, सच दैट, इस प्रकार से होता है कि बाद में लिखिएगा, सच दैट डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट from the fixed point is fixed। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिंदु है जहां से अन्य बिंदु, एक मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है और उसके बीच की दूरी हमेशा सब जगह क्या है, समान है, तो हम कहेंगे ये सर्किल बन गया। क्या बन गया, सर्किल बन गया। अब सर्किल जो बना है इसमें और कौन कौन से पार्ट्स होंगे इसको देख लेते हैं। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। तब एक गतिशील, क्या, गतिशील बिंदु का पद चिन्ह, क्या, पद चिन्ह, जिसमें उसकी दूरी क्या होती है, उसकी दूरी निश्चित बिंदु से समान होती है। क्या होती है, निश्चित बिंदु से समान होती है, निश्चित बिंदु से, देखिए निश्चित बिंदु से समान होती है, निश्चित बिंदु से समान होती है। इसका मतलब फिर वही बात है, एगो इसमें क्या है, निश्चित बिंदु है और एगो घूमने वाला बिंदु है, ये घूम रहा है चारों तरफ से, घूम रहा है मगर कह रहा है क्या, ये बिंदु कह दिया है कि तू हमरा से दूर न जाइए और न हमारा तू नजदीक में आई है, जितना पर हो तो उतने पर, जैसे इतना पर हते तो इतने पर चलते रह, चलते रह, न नजदीक आवे के हो और न दूर जाए के हो, तो क्या बनेगा, सर्किल। जैसे हम लोग जाते तो भगवान का परिक्रमा नहीं करते हैं, वैसे ही भगवान लेखन ये खड़ा है लग, ये परिक्रमा कर रहा है, ये ओ बिंदु जो है वो अलग बैठल है, और ये जो पी बिंदु मान लेते हैं परिक्रमा कर रहा है, क्या कर रहा है, चारों तरफ से इसको परिक्रमा कर रहा है, घेर, तो बन गया क्या, सर्किल बन गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर्किल में क्या क्या चीज होता है। सबसे दूसरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है इसमें, सेंटर। व्हाट इज सेंटर, सेंटर किसे कहते हैं, सेंटर माने हो गया क्या कि वृत्त का केंद्र, माने कि जो वृत्त में फिक्स बिंदु है ना उसे कहते हैं सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड, ध्यान रखिए, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेंटर। जो निश्चित बिंदु होता है ना, जो निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्या, निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्किल है, क्या है, इसका जो निश्चित बिंदु यहाँ पे हुआ ना, फिक्स बिंदु, इसको क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ये इसका सेंटर है,
ये देखना है ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर। ठीक है ना। अब है रेडियस किसे, अब सेंटर के बाद समझिए क्या, सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस। तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या आता है, इसको पढ़ते हैं, याद करिए। सरकमफेरेंस क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ये क्या होता है, द बाउंड्री जो होता है ना, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ ए, द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सरकमफेरेंस। परिधि किससे कहते हैं, वृत्त के चारों ओर, क्या कहते हैं, वृत्त के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब देखिए, ये वृत्त है ना, और ये क्या है, इसका सेंटर है। चारों तरफ का घेरा को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यानी इसको परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक। अब है रेडियस किसे कहते हैं, क्या नंबर पॉइंट हो, 6 नंबर पॉइंट होगा ना। 4 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हम, रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस। क्या पढ़ेंगे, रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस माने होता है त्रिज्या। अच्छा, वो हिंदी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इसका हिंदी लिखे हैं। अब परिधि का हिंदी परिभाषा, हाँ परिभाषा का है हिंदी पर, यहाँ परिभाषा कहाँ, सरकमफेरेंस का कहाँ है, क्रिएट कर दिया है, या तो लिखिए कैसे, जा क्लीन कर दिए हैं, हे भगवान कैसे क्लीन कर दिए हैं, बट क्लीन काला कर दिए हैं। सरकमफेरेंस का परिभाषा लिखे हुए नहीं तो लोग, सेंटर हो गया, ये हो गया, हमें रेडियस पढ़ाएंगे, हमें सरकमफेरेंस पढ़ाएंगे ना जी। एक 3वां पॉइंट था सरकमफेरेंस। जी भाले भैया सरकमफेरेंस पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे कि, तो क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो क्या कहते हैं इसको, द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो कह रहे हैं वृत्त के चारों ओर के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं। हिंदी में याद करते हैं, वृत्त के चारों ओर के घेरा को, वृत्त के चारों ओर के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं।
वृत्त के चारों ओर जो घेरा लगाते हैं ना वो परिधि कहलाता है। जैसे ये वृत्त है, देखिए ये वृत्त है ना, वृत्त, इसके चारों तरफ घेरा लगा नहीं, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? कहेंगे परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। ये परिधि हो गया वृत्त का, ठीक है ना। ये सेंटर है, इसको क्या कहते हैं? सेंटर। और चारों ओर का जो घेरा लग गया उसको क्या कहेंगे? परिधि। क्या कहेंगे? चारों ओर के घेरा को क्या कहेंगे? और जो बीच में रहेगा बिंदु से क्या कहेंगे? सेंटर। चलिए अब नेक्स्ट है आपका रेडियस। क्या है? रेडियस। तो देखिए होता क्या है कि जो सेंटर होता है ना वृत्त का, उससे सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो दूरी होता है वही कहलाता है क्या? रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफ्रेंस, सिंपल सा बात। द डिस्टेंस, सब आदमी पढ़ते रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में कहीं दिक्कत होगा पढ़ने में। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड circumference of circle is called radius। जो देखो यहाँ पे सेंटर है, सर्किल है, क्या है? सर्किल। यहाँ पे सर्किल है, सर्किल का ये क्या हो गया? सेंटर है ना, क्या है? सेंटर। तो यहाँ से सेंटर से इस सरकमफ्रेंस का जो दूरी होता है उसको क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको क्या कहेंगे? देखो ये सेंटर है ना, सेंटर इस ये सरकमफ्रेंस है, एक बीच का जो दूरी हो गया उसको क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है ना। तो रेडियस को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इट इज डेनोटेड बाई, बड़का आर करते हैं या छोटका आर करते हैं, या और छोटका आर। बड़का आर से दिखाइए या तो छोटका आर से दिखाइए। इसको बड़का आर लिखते हैं और नहीं तो छोटका आर लिखते हैं, ठीक है ना। आर लिखते हैं। आर माने क्या होता है? रेडियस। रेडियस माने आर, समझ में आया? आर लिखने का मतलब क्या हो गया? रेडियस। अब इसको हिंदी में याद करें तो कैसे याद करें? हिंदी में तो याद करना है ना, मान लिए हिंदी में भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई त्रिज्या, कोई पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे केंद्र से, क्या? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि को केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि को, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। पता नहीं क्या है? डायमीटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायमीटर किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं व्यास। व्यास से हिंदी में तो लिखे देते हैं। डायमीटर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे क्या? A line passing through a line drawn from circumference to circumference। circumference से circumference पे मिलाने वाली रेखाखंड जो सेंटर से गुजरे। कहाँ से गुजरे? सेंटर से गुजरे, उसको क्या कहते हैं? circumference। तो चालू करो पंखा, पंखा चालू करो तो पंखा। तो क्या कहते? डायमीटर किसे कहते? देखिए ए लाइन सेगमेंट, क्या होगा?
ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू, क्या या ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सरकमफेरेंस, क्या सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस एक ऐसा लाइन जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को जोड़ता हूं, पासिंग थ्रू, क्या पासिंग थ्रू सेंटर, कहां से सेंटर से पास होता हो। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे एक सर्किल है ना, तो इसमें एक सेंटर है इसका, है ना। तो अब ऐसा लाइन खींचना है जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक मिलाए। कहां से मिलाए? उस सेंटर से गुजरे। कहां से गुजरे? सेंटर से। तो कहां से गुजर रहा है? सेंटर से। तो क्या कहेंगे? डायमीटर। क्या कहेंगे? जो कहते हैं वैसा रेखाखंड, यानी परिधि से परिधि को मिलाने का रेखाखंड, ऐसे परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से गुजरे उसे व्यास कहते हैं। सिंपल सी बात है, बस याद रखना है। क्या रखना है? कि सेंटर से गुजरता हो। कहां से गुजरता हो? सेंटर से। देखो ये परिधि सरकमफ्रेंस है ना, ये पूरा सरकमफ्रेंस है ना गोल का, तो एने से एने को मिला रहा है इसे। कहां से गुजर रहा है? कहां से गुजर रहा है? सेंटर से गुजर रहा है। तो ये कुछ सेंटर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? तो इसको कहेंगे हम डायमीटर है। क्या है? डायमीटर को हम लोग डी लिखते हैं, बड़का डी लिखते हैं या छोटका डी लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? अब एक बात ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को, क्या होता है उसको समझो। कि एक सर्किल है, देखो सर्किल में एक सेंटर होगा, है ना। सब सर्किल का एक सेंटर होगा, सबका अपना अपना रेडियस होगा। इसका रेडियस है, ये सर्किल है, इसका सेंटर है तो इसका भी रेडियस है। ये सर्किल है, इसका भी सेंटर है, इसका भी रेडियस है। तो जितना बड़का रेडियस रहेगा उतने बड़का सर्किल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है? तो सबका रेडियस बराबर होगा? सबका अलग अलग होगा, किसी का बड़का होगा, किसी का छोटा होगा। रेडियस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। रेडियस बढ़ेगा तो सर्किल भी बढ़ेगा। वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा, तो वृत्त भी बढ़ेगा। त्रिज्या घटाएंगे तो वृत्त भी घटेगा। तो इस प्रकार से इस सर्किल समझ गया। अब ये जानना है कि ये जितना होता है ना, ये इसे मान लो कि ये 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से O से P तक ये 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो फिर एनुकारी तो 7 सेंटीमीटर होगा ना। O से लेकर मान लो B तक है, चाहे अलग मान लेते A है, P है, चलो ये Q है मान लेते। तो O से जैसे P तक 7 है, तो O से लेके Q तक भी तो 7 होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं? व्यास। तो पहले था इतना लड़का, देखो लड़का जहां तक है, ये यहां से यहां तक त्रिज्या है। क्या है? इहो क्या है? त्रिज्या है। और 2 त्रिज्या मिल गया तो क्या बन गया? व्यास। व्यास हो गया पूरा, ये पूरा मिला के मतलब 2 त्रिज्या, यानी ये और ये दोनों ने मिला दिए तो क्या हो गया? व्यास हो गया। बढ़िया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वृत्त का जो त्रिव्यास होता है ना, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है।
कितना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। देखो यहाँ पर इसका त्रिज्या कितना है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर यानी डी कितना होगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा कैसे हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर इधर, तो 7 7 कितना होगा 14। तो हम कहेंगे जो व्यास होता है वो डायमीटर का नहीं, जो त्रिज्या होता है वो डायमीटर का माने त्रिज्या जो होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं त्रिज्या का दुगुना जो होता है वो डायमीटर होता है, नहीं कह सकते हैं। रेडियस पर कह रहा है, रेडियस है, रेडियस बड़ा होता है क्या, डायमीटर बाई 2 क्या होता है, तो मगर पीटेंगे पहले, वो टेबल पर दिखाई ना दे तो वो उधर। रेडियस बराबर क्या आ गया, डायमीटर बटा 2, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं डी बराबर नहीं आर बराबर डी बाई 2, क्या कहते हैं आर बराबर, ठीक है। ये पहला सूत्र याद करना है आपको। रेडियस बराबर क्या आता है, डायमीटर बटा 2, डायमीटर के बाद अधिया होता है त्रिज्या, डायमीटर के अधिया होता है त्रिज्या। ये डायमीटर है, इसका देखो 14, मान लो इसका मान लो डायमीटर 10 सेंटीमीटर, कितना डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा होकर 5 सेंटीमीटर अधिया होगा, है ना। तो इसका यहाँ पर डी दिया है 10, डी दिया 10, आर कितना हो गया डी बटा 2 यानी कि 5, एक अधिया होगा 5, यहाँ से 5 है ना होगा, ये नहीं होगा। तो दूसरा नंबर फॉर्मूला हो गया आपका क्या, डायमीटर बराबर क्या, डायमीटर, तो ये होता है 2 गुने रेडियस, क्या होता है 2 गुने रेडियस, माने रेडियस में 2 से गुना कर दिया तो क्या निकलेगा डायमीटर। इस सब को आपको याद रखना है। एक और फॉर्मूला बन गया d बराबर 2r, शॉर्ट में कहते हैं इसको, r बराबर d बाई 2 और d बराबर 2r, शॉर्ट में कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना।